दोस्तों, भगवान राम के बारे में मुख्यतः दो ग्रंथ ही प्रमुख है, जिनमें से सबसे पहला ग्रंथ आता है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था, और वही दूसरा ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। आज हम रामायण के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें टीवी में आज तक नहीं दिखाया गया है। नंबर 1, रामायण में भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो वहीं लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? दरअसल भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंखशैल और सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने रामायण में देखा होगा कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, जो कि इन चारों भाइयों में से सबसे बड़ी थी, और उसका नाम शांता था। शांता को अंग देश के राजा सोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिनी ने गोद ले लिया था, क्योंकि वर्षिनी की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार वर्षिनी अपने पति के साथ अयोध्या आई हुई थी अपनी बहन से मिलने। वहाँ वर्षिनी ने शांता को देखा और उसे गोद लेने का विचार बना लिया। वर्षिनी की इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया, और इसी तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। नंबर 3, दोस्तों हम सभी यह बात जानते हैं कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था, जिसके वजह से लंकापति रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें लंका में बंदी बना लिया था। उसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा लिया था। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोग यह बात जानते होंगे कि स्वयं शूर्पणखा ने ही अपने भाई लंकापति रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विदुज्जीव था और वह कालकेय राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय के लिए निकला तब उसका राजा कालकेय से युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विदुज्जीव यानी कि अपनी बहन के पति को मार दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को यह श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। नंबर 4, दोस्तों आपने रामायण में माता सीता की देखरेख करते हुए एक राक्षसी को देखा होगा, जिसका नाम त्रिजटा था। दोस्तों क्या आपको पता है कि वो कौन थी? दरअसल वो भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण की पुत्री थी। नंबर 5, दोस्तों रावण एक बार रंभा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गया। रावण अपनी वासना पूरी करने के लिए रंभा को पकड़ लिया। तभी रंभा ने कहा कि आप मुझे कृपया करके इस तरह से स्पर्श न करें, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र वधु के समान हुई। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ काफी ज्यादा दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चला तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी भी स्त्री को तुम उसके इच्छा के बगैर स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के कम से कम 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 6, दोस्तों रामायण में सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु का निर्माण होना। मान्यता ये है कि राम सेतु केवल 5 दिनों के अंदर ही बनकर तैयार हो गया था। नंबर 7, दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 353 रानियां थी, जिनमें से 3 रानियां ही सबसे ज्यादा प्रमुख थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दोस्तों ये तो बात हुई त्रेता युग की, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी ये जो कलयुग चल रहा है उसका अंत कब होगा? अगर नहीं पता तो इस राइट वाली वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और इस नए चैनल यानी कि फैक्टोग्राम 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारे साथ फैक्टोग्राम।